सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आगे जातक कथा में आगे का भाग। और भी सोचने लगा, जिस प्रकार मलाच्छन्न मनुष्य को दूर से भी 5 रंगों के कमलों से आच्छादित तालाब को देखकर मुझे किस मार्ग से तालाब तक पहुंचना चाहिए, सो उस तालाब को खोजना चाहिए। यदि वह न खोजे तो उसमें तालाब का दोष नहीं। उसी प्रकार सब मलों को धोने में, सभी तापों विकारों को शांत करने में समर्थ अमृत रूप निर्वाण के महान तालाब के रहते यदि मनुष्य उसे न खोजे तो उसमें अमृत रूपी निर्वाण के महान तालाब का दोष नहीं। जिस प्रकार डाकुओं से घिरा हुआ मनुष्य भागने का रास्ता रहने पर भी यदि न भागे तो वह रास्ते का दोष नहीं, उस आदमी का ही दोष है। जैसे रोगग्रस्त मनुष्य चिकित्सक वैद्य के रहते भी यदि उस वैद्य को ढूंढकर रोग की चिकित्सा न कराए तो वह वैद्य का दोष नहीं। उसी प्रकार चित्त मल विकार के रोग से पीड़ित मनुष्य मल दूर करने वाले उपाय के विज्ञ आचार्य और विद्वान हैं, फिर उन्हें नहीं खोजता तो यह उसी का दोष है, चित्त मल निवारक आचार्य का दोष नहीं। इसीलिए कहा है, जैसे गंदगी में निमग्न मनुष्य पानी से भरे तालाब को दूर से देखकर भी यदि उसे नहीं खोजता तो वह तालाब का दोष नहीं। मल धो देने वाला अमृत सरोवर के रहते भी यदि मनुष्य उस सरोवर को नहीं खोजता तो वह उस अमृत सरोवर का दोष नहीं। शत्रुओं से घिरा हुआ मनुष्य यदि भागने का मार्ग रहते भी नहीं भागता है तो उसमें मार्ग का दोष नहीं। इसी प्रकार मलों से घिरा हुआ मनुष्य यदि कल्याणकारी मार्ग के रहते हुए भी उस मार्ग को नहीं ढूंढता तो वह उस मार्ग का दोष नहीं। रोग से पीड़ित पुरुष या चिकित्सक के विद्यमान रहते भी उस रोग की चिकित्सा नहीं करता तो वह चिकित्सक का दोष नहीं। इसी प्रकार मल चित्त के विकार रोग से दुखी पीड़ित पुरुष भी यदि चित्त मल निवारक आचार को नहीं खोजता तो वह आचार का दोष नहीं। आगे भी सोचता, जैसे सौंदर्य प्रिय मनुष्य गले में लगे मैल को धोकर सुखपूर्वक जाता है, उसी प्रकार मुझे भी इस मलिन काया को छोड़ ममता रहित हो निर्वाण नगर में प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार स्त्री पुरुष मल मूत्र करने के स्थान पर मल मूत्र करके न तो उसे अपने अंक उच्छंग में लेकर जाती हैं, न उसे अपने आंचल वस्त्र में ही बांधते हैं, बल्कि उसके प्रति घृणा भाव से अनिच्छुक हो वहीं छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार मुझे भी इस मलिन काया के प्रति अनिच्छुक हो ममता रहित छोड़ अविनाशी अमृत निर्वाण नगर में प्रविष्ट होना चाहिए। जैसे नाविक जर्जर नाव के प्रति मोह त्याग उसे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार मैं भी इस 9 व्रणों से रिसने वाले शरीर की ममता त्याग निष्प्रह भाव से निर्वाण नगर में प्रवेश करूंगा। जैसे अनेक रत्नों को लेकर चोरों के साथ जाने वाला मनुष्य अपने रत्नों के नाश भय से उन चोरों को छोड़कर कल्याणकारी मार्ग ग्रहण करता है, इसी प्रकार यह शरीर भी रत्न लूटने वाले डाकुओं के समान है। यदि मैं शरीर के प्रति मोहग्रस्त हुआ तो मेरा आर्य रूपी पुण्य रत्न नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे इस डाकू के समान शरीर को छोड़कर निर्वाण नगर में प्रवेश करना चाहिए, कहा गया है। जिस प्रकार मनुष्य मुर्दे को गले में बांधने से घृणा कर स्वेच्छापूर्वक प्रसन्न मत उसे स्वतः छोड़ देता है, उसी प्रकार मैं विविध मालिन्य विकारों की भूमि अपवित्र काया को निश्चित तथा आकांक्षा अर्थ रहित हो छोड़ जाऊं। जैसे स्त्री पुरुष मल मूत्र त्याग स्थान पर मल को बिना किसी मोह अथवा आकांक्षा को छोड़कर चले जाते हैं, इसी प्रकार मैं बहुश मालिन्यपूर्ण इस काया को पुरीश त्याग स्थान वच्छ कुट में मल के समान छोड़कर चल दूंगा। जैसे नाविक पुरानी भग्न पानी भर जाने वाली नाव को बिना किसी मोह या आकांक्षा को त्याग देता है, मैं इस 9 छिद्रों से युक्त मलिन श्रावपूर्ण
शरीर को नाविक की नाव के समान छोड़कर चल दूंगा। जैसे सामान लेकर जाता हुआ पुरुष चोरों द्वारा सामान लूट लेने के डर से रास्ता छोड़कर जाता है, उसी प्रकार महाचोर के समान इस शरीर को मैं कुशल कर्म का विनाशक मान छोड़कर जाऊंगा। संन्यास। इस प्रकार सुमेध पंडित विविध दृष्टांतों से अनासक्ति भाव का चिंतन कर पूर्वोक्त विधि से अपने घर पड़ी अनंत भोग की वस्तुओं याचकों और पथिकों को प्रदान कर महादान दे लोभ काम ममता का त्याग कर अमर नामक नगर से निकल अकेले ही हिमालय में धम्मक नामक पर्वत के पास आश्रम पर्णकुटी और टहलने का चबूतरा बनाकर 5 निवरणों एकाग्र चित्त परिशुद्ध से रहित इस प्रकार एकाग्र चित्तता आदि क्रम से वर्णित 8 कारणों गुणों काम छंद क्रोध आलस्य उद्दतता एवं संदेह आदि से युक्त अभिज्ञा ज्ञान नामक बल की प्राप्ति के लिए उस आश्रम में 9 दोषों वाले वस्त्रों को छोड़ 12 गुणों से युक्त छाल बलकल को धारण कर ऋषियों के नियमानुसार साधु बन गया। इस तरह साधु बन 8 दोषों से युक्त उस पर्णकुटी को छोड़ 10 गुणों से युक्त वृक्ष की छाया तले जाकर अनाज के बने सभी भोजनों को छोड़ वृक्ष से गिरे फलों को ही खाने लगा। बैठे खड़े रहते तथा चलते हुए कभी लेट कर नहीं, योगाभ्यास प्रयत्न करते हुए 7 दिनों की अवधि में ही 4 रूप एवं 4 अरूप समापत्तियों और 5 दिव्य चक्षु दिव्य स्रोत पूर्व जन्म की स्मृति रिद्धि बल तथा परिचित ज्ञान अभिज्ञाओं को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार उसने इच्छित अभिज्ञा बल प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहा गया है, इसी प्रकार विचार कर मैं शतकोट परमाण अरबों की मात्रा में धन याचकों और अनाथों को दे हिमालय में चला आया। हिमालय के पास ही धम्मक नामक पर्वत है, वहाँ मैंने आश्रम पर्णकुटी तथा 5 दोषों से रहित टहलने का चबूतरा चंक्रमण भूमि बनाया और 8 गुणों से युक्त अभिज्ञा बल प्राप्त किया। 9 दोषों से युक्त वस्त्रों को छोड़कर 12 गुणों से युक्त छाल बलकल और चीवा धारण किया। 8 दोषों से युक्त पर्णकुटी को छोड़ 10 गुणों वाली वृक्षों की छाया का आश्रय लिया। वो जोत कर तैयार किए गए धान्यों को पूर्ण रूप से त्याग दिया और अनेक गुणों से युक्त वृक्षों से गिरे फलों को ग्रहण किया। वहाँ बैठे खड़े और टहलते हुए ही योग का अभ्यास कर सप्ताह के अंदर अभिज्ञा बल प्राप्त कर लिया। मैंने जो जातक पढ़ा है, भगवान के द्वारा कहे जातक के प्रभाव से सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।